में ये इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे महंगा घर है और इनके घर के ठीक सामने आपको जेड प्लस सिक्योरिटी दिखाई दे रही होगी। और इतने बड़े से घर में केवल 6 लोग ही रहते हैं और इसी एरिया में काफी ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी भी रहते हैं, जैसे कि सुनील शेट्टी, लेट लता मंगेशकर और साथ ही में पंकज उधास जी का भी घर इधर ही है। तो हेलो गाइस, जय हिंद, जय श्री राम। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष के ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलूंगा एशिया के रिचेस्ट पर्सन यानी मुकेश अंबानी जी के घर के पास। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया के पास, और बताऊंगा उनके घर के बारे में पूरा डिटेल। और अगर आप भी उनका घर देखना चाहते हैं तो प्लीज इस ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ मुंबई के पेडर रोड पर। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया कितना शानदार दिख रहा है। तो फिर 2 मिनट बाइक चलाकर मैं आ जाता हूँ एंटीलिया के ठीक सामने, और एंटीलिया को अपने आंखों के सामने देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और एंटीलिया को देखकर ही आपको लगेगा कि ये एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का घर है। और इनके घर के ठीक सामने आपको जेड प्लस सिक्योरिटी दिखाई दे रही होगी, और साथ ही में ये इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे महंगा घर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी कड़क सिक्योरिटी लगी हुई है। आपको यहाँ पर पुलिस, कमांडो, इनके पर्सनल गार्ड और साथ ही में यहाँ पर मिलिट्री भी दिखाई दे रही होगी। और हो भी क्यों ना, ये एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का जो घर है अपने मुकेश अंबानी जी का। और अभी फिलहाल पूरा अंबानी फैमिली इस घर में नहीं रह रहा है। आपको पता ही होगा उनका फैमिली अभी इस समय जामनगर में ही है, क्योंकि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का 1 मार्च को प्री वेडिंग था, जिसके लिए बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे कई सारे सेलिब्रिटी आए थे। और लगभग वहाँ पर पूरा बॉलीवुड ही आ गया था, जैसे कि तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान और आमिर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन जैसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आए थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनंत अंबानी के प्री वेडिंग के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का खर्चा किया गया था। हालांकि इनका ये एंटीलिया वाले घर को सजाया नहीं गया था, लेकिन बिना सजाई ये घर इतना शानदार और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मुकेश अंबानी जी के पास इतना पावर है कि जामनगर, जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसको कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था, क्योंकि गेस्ट लोगों को कोई दूसरे कंट्री से इंडिया के जामनगर आने में कोई तकलीफ ना हो। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटी यहाँ नहीं आ पा रहे थे, तो मुकेश अंबानी जी ने अपना प्राइवेट जेट भेजकर उन्हें जामनगर बुलाया था। और अनंत अंबानी का प्री वेडिंग जामनगर में इसलिए रखा गया था क्योंकि मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने अपना पहला बिजनेस इसी शहर से स्टार्ट किया था। और अनंत अंबानी और उनकी फियांसे राधिका मर्चेंट जी की शादी 12 जुलाई को फिक्स किया गया है। और मैंने सोचा क्यों ना आपको उनके घर का एंटीलिया का नज़ारा दिखाया जाए। और अगर आप भी इधर आना चाहते हैं तो महालक्ष्मी स्टेशन से आ सकते हैं। महालक्ष्मी स्टेशन से यहाँ तक की दूरी केवल 3 किलोमीटर की है। आप ओला या टैक्सी करके यहाँ आ सकते हैं, या तो मेरी तरह अपने बाइक से अपने घर से ही आ सकते हैं। और महालक्ष्मी मंदिर से यहाँ तक की दूरी केवल 500 मीटर की है। और इसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी भी रहते हैं, जैसे कि सुनील शेट्टी, लेट लता मंगेशकर और साथ ही में पंकज उधास जी का भी घर इधर ही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और आप लोग यहाँ के वॉल पर देख सकते हो पूरा ग्रास से भरा हुआ है। ये इसलिए किया गया क्योंकि ये घर पूरा नेचर फ्रेंडली बनाया गया है। और इस घर का काम साल 2006 में स्टार्ट किया था। फिर ठीक 4 साल बाद 2010 में ये घर बनकर तैयार हो गया। इस घर का पूरा खर्चा यानी लैंड प्लस पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ लगभग 15,000 करोड़ रुपए लगा था, यानी $2 बिलियन, जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा महंगा है। दुबई के बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए लगभग $1.5 बिलियन लगा था। और आज के टाइम के हिसाब से एंटीलिया की कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। और मुकेश अंबानी जी सिर्फ रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि ये घर दुनिया का सबसे सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव घर है। और सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव घर की बात किया जाए तो वो लंदन के किंग बकिंघम का घर है। और ये बिल्डिंग में टोटल 9 हाई स्पीड एलिवेटर है, जिसमें से इनके वर्कर्स और स्टाफ लोग के लिए अलग से लिफ्ट है, और इनके फैमिली मेम्बर के लिए अलग से लिफ्ट है। और साथ ही में इनके घर में एक प्राइवेट थिएटर भी है, जिसमें 50% की कैपेसिटी है। और आपको यहाँ पर जितना घास वाला हिस्सा है दिखाई दे रहा होगा, यानी 6 फ्लोर तक, उतना पूरा पार्किंग का हिस्सा है। और आप देख सकते हो उस पार्किंग के एरिया में अंबानी जी के 168 कार पार्क होती है, जिसमें से रोल्स रॉयस, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ पार्क होती है। और साथ ही में उनकी सिक्योरिटी की भी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हो ग्रास को पानी देने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिवेटर भी बनाया गया है, जो कि ग्रास को ऑटोमेटिक पानी देता रहता है। और इस पूरे घर में मुकेश अंबानी जी की फैमिली सबसे टॉप फ्लोर पर रहती है, और अंबानी जी का प्राइवेट हेलीकॉप्टर इसी टेरेस पर उतरता है।
और इस बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट लगभग 570 स्क्वायर फीट की है, जो कि लगभग 40 फ्लोर के आसपास होती है, लेकिन ये घर केवल 27 फ्लोर की है। और इतने बड़े से घर में केवल 6 लोग ही रहते हैं और यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा सर्वेंट्स काम करते हैं। सर्वेंट के लिए खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ये घर लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट का बना है, जो कि एक अच्छी खासी बिल्डिंग की भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा स्क्वायर फीट। और इस घर में एक स्नो रूम भी है, जो कि गर्मी के टाइम काफ़ी ज़्यादा काम आती है। गर्मी के टाइम ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल स्नोफॉल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है। यहाँ पर W लिखा हुआ एक आपको फ्लोर दिखाई दे रहा होगा, वो पूरा गार्डन फ्लोर है। और इस घर को पूरा डिज़ाइन अमेरिका के मशहूर आर्किटेक्चर पर्किंस एंड विल ने डिज़ाइन किया है। और आप बात किया जाए मुकेश अंबानी जी के बारे में, तो इनका जन्म 1957 को और अब बात किया जाए मुकेश अंबानी जी के बारे में, तो इनका जन्म 1957 को यमन कंट्री में हुआ था। और इनका एक भाई भी है अनिल अंबानी, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो अभी इनके साथ नहीं रहता है। हालांकि एक टाइम पर अनिल अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, लेकिन उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल गई, इसलिए वो पिछले 10 साल से काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। और पिछले 12 साल से ही मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल हुए हैं और पूरे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। और मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ लगभग $80.7 मिलियन। और अगर आपको भी मेरी तरह एक सपना है ऐसी आलीशान घर में रहने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहे उत्कर्ष के ब्लॉग्स।